क्योंकि लास्ट तक बहुत जन ने बोला था पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, लेकिन पेपर ने स्टैंडर्ड दिखा दिया अपना। और एनटीए पूरे मूड में लग रहा है मेरे को। काफी बच्चे तो रोते हुए भी आए हैं। मैं नहीं चाहता हमारे नीट के बच्चों को ऐसा कोई दिन देखना पड़े। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की नीट 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आजकल जो मौसम चल रहा है वो चल रहा है जेई का। आप लोग देख रहे होंगे जेई के एग्जाम्स चल रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम के बाद की वीडियोस तो यूट्यूब पे आती ही हैं, देख भी रहे होंगे आप लोग। और बच्चे काफी बार आपने देखा होगा, बच्चे जब सेंटर से बाहर आ रहे हैं तो उनका पहला जो आंसर मिल रहा है कि पेपर स्लाइटली डिफिकल्ट आया था। यस और नो बच्चों? मतलब एनटीए अपने एग्जाम्स का लेवल डे बाय डे अप करता जा रहा है। काफी बच्चे तो रोते हुए भी आए हैं। मैं नहीं चाहता हमारे नीट के बच्चों को ऐसा कोई दिन देखना पड़े। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो आज हम लोग चर्चा करने आए हैं। लेकिन पेपर यदि डिफिकल्ट आता जा रहा है जैसे वो जेई में किया, लास्ट 2 साल का डेटा देखते हैं तो पिछले साल एग्जाम का लेवल थोड़ा अप हुआ और नीट वालों का तो कुछ ज्यादा ही अप हो गया था। अब इस साल जेई का लेवल थोड़ा और अप किया और इस साल केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट दिए हैं। यस और नो बच्चों? देख रहे होंगे वीडियो आप लोग। केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट दिया है, स्लाइटली अच्छे क्वेश्चन क्रिएट किए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल नीट का पेपर भी डिफिकल्ट आया था, तो हो सकता है इस साल थोड़ा और अप कर दिया जाए लेवल। यस और नो बच्चों? क्योंकि लास्ट तक बहुत जन ने बोला था पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, लेकिन पेपर ने स्टैंडर्ड दिखा दिया अपना। और एनटीए पूरे मूड में लग रहा है मेरे को कि भाई इस साल तुम लोगों की और हालत खराब करेंगे हम लोग। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो नीट की सिलेक्शन होती है वो मार्क्स से नहीं होती, वो रैंक से होती है। पेपर यदि डिफिकल्ट आया, क्या बोला मैंने? पेपर यदि डिफिकल्ट आ भी गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है हम लोगों को? दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे पेपर डिफिकल्ट आए चाहे पेपर इजी आए, हमें इतना पता है वो सभी को आएगा, सेम फॉर ऑल। अरे यस और नो यार? सबको डिफिकल्ट होगा तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, सबको इजी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ के जा रहे हैं। तो पहली चीज तो अपने माइंड में ये रख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास बार बार आके ऑफलाइन में ये बोल रहे हैं कि सर जेई का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, जेई का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात नीट का पेपर भी डिफिकल्ट आएगा। तो हम क्या करें? अबे चिंता मत करो, हमने लास्ट ईयर भी यही बात कही थी कि पेपर डिफिकल्ट तो सबको है ना, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है। जब सबको डिफिकल्ट है तो सबके मार्क्स कम आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिलेक्शन का ये जो कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी? जो कट ऑफ जाएगी डिफिकल्ट पेपर के अंदर जो हमें कट ऑफ जाने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पेपर मान लो इजी आया तो वो सबको इजी होगा। यदि सबको इजी है तो जो कट ऑफ होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएगी। तो सबके लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग ये चीज सोचने के बजाय कि जेई में ऐसा हो रहा है, सर क्या एनटीए वालों ने नीट के लिए भी पैटर्न बदल देंगे, क्या वो भी अब से डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने दो। मैं तो बोलता हूं बनाए, जितना डिफिकल्ट बनाना है बना दे, बढ़िया है। इस साल 2025 में 520-25 पे सीट्स मिली है बच्चों को। अगर और डिफिकल्ट बनाया तो 500 से कम में भी सीट मिल जाएगी, और डिफिकल्ट बनाए तो 400 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी। हायर एग्जाम्स की बात करते हो, आपने सुने होंगे गेट का एग्जाम सुना होगा। अरे वहां पर 100 में से जिस बच्चे के मार्क्स 18 भी होते हैं ना कैटेगरी के अंदर, और जो जनरल कैटेगरी के अंदर ही देखा जाए तो 23, 24, 25, 26 पे भी सिलेक्शन हो जाती। कैसे? स्टैंडर्ड है ना, डिफिकल्ट है पेपर, डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन हमें तो सिंपल बंदा है, रैंक तो आएगा ना, रैंक तो डिफिकल्ट के बेस पे आएगा, तो वही नंबर पे आएगा जो आना चाहिए था। पेपर इजी था, सबके अच्छे मार्क्स आए, मेरा 100 रैंक आया। पेपर डिफिकल्ट था, सबको डिफिकल्ट लगा, तब भी 100 रैंक आया। सिलेक्शन 100 पे जो कॉलेज मिलेगा वो इजी में भी वही मिलेगा, डिफिकल्ट में भी वही मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर इजी या डिफिकल्ट आने से। ये आप लोगों को समझाना है मेरे को आज। जस्ट फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, क्या करना है, कैसे करना है, उन पे ध्यान दो। उससे अलावा तुम लोगों को कोई चीज से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? तो हमारा सिंपल फंडा है, आने दो, जो आएगा। हमें पता है रैंक से सिलेक्शन मिलेगी, रैंक से कॉलेज मिलेगा, हम रैंक के लिए काम करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात, यदि सर हमें इंप्रूव करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल फंडा है, तुम लोगों को कुछ चीजों पे फोकस करना है। किस चीज पे? पहला है रिवीजन पे। क्या बच्चों? रिवीजन पर।
आपकी रिवीजन कैसे होनी चाहिए मैटर करता है। रिवीजन में बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से थ्योरी पढ़ लेते हैं। सर हमारी थ्योरी रेडी है, हमने तो कर लिया सब कुछ, अब बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। क्या ऐसे नहीं आते मार्क्स। सिर्फ थ्योरी रिवीजन मतलब होता है कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो गए, दोबारा हमें पता लगे क्या चीज कैसे करनी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चाहिए ना। जब तक तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मार्क्स नहीं आते पेपर के अंदर, नीट के अंदर। समझ रहे हो इस चीज को। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कौन से करने हैं। यदि पेपर डिफिकल्ट आ गया, मान लीजिए एक बार बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर क्रिएट कर दिया एनटीए ने, तो उस समय जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, सबसे पहले वो है असर्शन रीजन, एआर। जब पेपर डिफिकल्ट बनाया जाता है तो असर्शन रीजन में बच्चों को फंसाना इजी होता है, इसीलिए असर्शन रीजन की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर एग्जामिनर इजीली फंसाता है बच्चों को। मैच दी कॉलम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं और डाल भी रहा है एनटीए कुछ टाइम से, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं मैच दी कॉलम में से, तो उसका भी आप लोगों ने रखना है ध्यान। बाकी जो तुम लोग बना रहे हो, केमिस्ट्री की बात करता हूं, ऑर्गेनिक की बात करता हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों को पता है। जनरली नीट में कहा जाता है कि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, बट यदि डिफिकल्ट करना होगा तो हो सकता है 17 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बेस्ड दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इस साल बच्चों, जो बच्चे भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे एट प्रेजेंट टाइम पे या तैयारी कर रहे हैं ऑर्गेनिक के लिए, तो याद रखना जो तुम पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, रिएजेंट याद किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैकेनिज्म को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए या ऑर्गेनिक को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लगाना है उसमें मेरे इस चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस डाली गई हैं, जिसमें हर एक मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन को समझाया हुआ है। अपने जो एडिटर साहब है थोड़ा सा लिंक डाल देना, थोड़ा बच्चों को आइडिया लग जाए कि कौन सी वीडियो वो देखे। चैप्टर्स की जो GOC 1 GOC 2 की चैप्टर की आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो उनसे गो थ्रू हो सकता है। वन शॉट हम लोगों ने डाले हुए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाएगी, बट करना जरूर है। वन शॉट के अंदर मैंने एक शॉट के अंदर लगभग 100 से 150 क्वेश्चन क्लास में उसमें करवाए हैं, तो वो जरूर कर लेना ताकि थोड़ी रिवीजन मिल जाए, नए क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, फोकस होना पड़ेगा, समझ रहे हो। और दूसरी बात मैं बार बार हर एक वीडियो के अंदर कह रहा हूं, पता होगा क्या, आज मैं कह रहा हूं, बच्चा सीरियस नहीं लेता है चीजों को, कुछ चीजों को इग्नोर कर देता है, लेकिन जिस नीट का एग्जाम होकर निकलेगा और वापिस आओगे ना बाहर, फिर समझ आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है। आप लोगों को मैं लगातार बोल रहा हूं कि जेई के पेपर जो अभी हुए हैं 2026 और उससे पीछे के लगभग 10 इयर्स के, आप लोगों को PYQs लगाने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। मैथ्स के मत लगा लेना, मैथ्स नहीं आती नीट में, समझे हो। मतलब और कुछ, सिर्फ PYQ। ऐसा नहीं कि जेई की तुम्हें किताब उठाई वो पढ़ना शुरू कर देना, सिर्फ PYQ रीजन, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा अप होता है। यदि इन क्वेश्चन का लेवल अप है तो नीट में जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आना होगा एग्जामिनर को, तो वो यहीं से क्वेश्चन देगा। और लास्ट ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाले गए थे जेईई एडवांस का, समझ रहे हो इस चीज को। तो यहां का जो नीट का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो जेईई के क्वेश्चन लेवल होते हैं। इसलिए बोल रहा हूं PYQ लगा लोगे जेईई के तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर में जाते वक्त कि यदि पेपर डिफिकल्ट आया तो मुझे वो आता होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। और इसकी भी वीडियो में बना चुका हूं किस तरीके से करना है, क्या करना है, PYQ कैसे लगाने हैं जेईई के, उसकी वीडियो अभी आपको लिंक दिख जाएगा, आप एक बार उससे गो थ्रू जरूर हो जाना। वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से PYQ लगाने हैं और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। नंबर ऑफ की पॉइंट्स निकाल के मैंने बताया हुआ है, समझ रहे हो इस चीज को बेटा। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात वही है जो मेरे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम आपको बताते हैं आप कमेंट करते हो तो हमें भी एक तरह से ना पॉजिटिविटी मिलती है कि यस बच्चा भी सीरियस है। मेरे को जो सबसे ज्यादा कमेंट्स या DMs आ रहे हैं, चाहे वो YouTube पे हो चाहे वो Instagram पे हो, एक ही चीज के आ रहे हैं कि सर आपने बोला था वन शॉट लाऊंगा, आने वाले हैं, आएंगे, बट थोड़ा सा सब्र रखो बेटा जी। मैं चाहता हूं ऑलमोस्ट स्टूडेंट का सिलेबस जब एंड पॉइंट पे होगा कि अभी वन शॉट ले लूंगा, तुम अभी तो खुश हो जाओगे, लेकिन जब गैप ज्यादा है तो भूलने के चांसेस भी तो ज्यादा है ना। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा गैप लेकर हम वन शॉट बनाएंगे, वन शॉट सीरीज चलाएंगे, हर एक चैप्टर के मैं आपके पास वन शॉट लाऊंगा। उससे पहले
मैं क्या करने वाला हूं, इस चैनल के ऊपर हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो जाए, हैलोजन डेरिवेटिव हो जाए, 1 बाय 1 चैप्टर के 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर के अंदर अंदर चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा, ताकि एक तरह से थ्योरी रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हो जाए, फिर 1 शॉट के अंदर प्रॉपर फ्लो में आपको करवाऊंगा ताकि तुम लोगों के लिए चीजें ईजी हो जाए। इज इट क्लियर? जितनी चिंता तुम्हें अपनी है, हो सकता है उससे ज्यादा चिंता हमें हो, क्योंकि तुम लोगों की सिलेक्शन से तुम डॉक्टर बनते हो, बिल्कुल सही, लेकिन उससे मिलने वाली खुशी हमें बहुत होती है भाई। हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, तुम लोग बहुत खुश होंगे, यस डॉक्टर बन गए। जब बच्चे हमें बताने आते हैं कि सर हमारी सिलेक्शन होगी, हमें ये कॉलेज मिल गया, हम ज्यादा चीजें हम दर्शा नहीं सकते, क्योंकि हम एक टीचर है, हमारे लिए हर एक चीज को बराबर रखना पड़ता है, बहुत चीजें होती है एज ए टीचर। बट इंटरनली बात करूं, इतनी खुशी हमें होती है कि यस हमने बच्चे पे एफर्ट किया, बच्चे को समझाया, बच्चे का 90% एफर्ट बच्चे का है, लेकिन हमें यह लगता है कि यदि बच्चे को एक डायरेक्शन दिखाई है तो बच्चे ने उस पर काम किया और बच्चा सिलेक्शन ले गया। हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जो चीज बताई जा रही है उस पर काम करते जाओ। ये नहीं, ऑब्वियस ही बात है, हर एक स्टूडेंट का एक अलग फेवरेट टीचर होता है, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो। मैं हमेशा ओपनली बोलता हूं, मैटर नहीं करता कि भाई मैं बोल रहा हूं, मेरी वीडियो है, मैं अपने चैनल में बोलूंगा मेरे चैनल को प्रमोट हो जाए, ये हो जाए, वो नहीं भाई। मुझे सिलेक्शन से मतलब है कि तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए, वो अच्छी बात है, चाहे तुम इधर से सिलेक्शन हो चाहे कहीं और से हो, डजंट मैटर, तुम्हारी सिलेक्शन मैटर करती है। इज इट क्लियर बच्चों? बाकी डे बाय डे जैसे भी कोई अपडेट आ जाएगा एनटीए वालों का, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा डे बाय डे। यदि आपको कोई और चीज चाहिए हो या कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं या फिर ये चीज कैसे होगी, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बच्चों।